एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 का 5वां भाग। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। तो देखो, ये क्वेश्चन हमें किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर उत्तर पूछा गया है, एक तो नियत किराया और एक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर हमें 2 आंसर बताने हैं, एक तो नियत किराया और एक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो ये ज्ञात करना है, तो यही मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ से हल शुरू करते हैं। माना प्रथम 3 दिनों का, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, ये तो निश्चित है नियत किराया, तो इसको मान लेते हैं x रुपये। और इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, प्रतिदिन, प्रतिदिन का किराया, इसको मान लेते हैं y रुपये। तो पहले 3 दिनों का किराया तो निश्चित है, ये x रुपये मान लिया, और इसके बाद प्रतिदिन का किराया मान लिया y। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रथम 3 दिनों का तो निश्चित किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये दिए। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण कैसे बनेगा, 7 दिनों तक उसने क्या किया, जो पुस्तकें किराए पर ली। तो पहले 3 दिनों का किराया तो फिक्स है, तो क्या करेंगे हम, 7 में से 3 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 दिनों का। तो 4 दिनों का जो हमने यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से मान्य है उसका लिखेंगे। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, तो पहले 3 दिनों का जो किराया है x, ये तो निश्चित है, तो x प्लस, अब इसके बाद देखो यहाँ पर 7 दिनों का निकालना है, 7 में से 3 दिनों का तो निश्चित है, तो 7 में से 3 घटाएंगे, कितने दिन बचेंगे, यहाँ पर 4 दिन बचेंगे। तो 1 दिन का कितना मैंने यहाँ पर y, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4y। तो यहाँ पर कितने रुपए दिए उसने, 7 दिनों तक पुस्तकें रखने के लिए 27 रुपये, तो बराबर किसके करेंगे, 27। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। इसके बाद देखो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये दिए। तो 5 दिनों के लिए पुस्तक ली, पहले 3 दिनों का किराया तो फिक्स है, तो कितने दिन बचे यहाँ पर, बाकी 2 दिन बचेंगे। तो पहले 3 दिनों का किराया तो ये तो फिक्स है, x प्लस, इसके बाद 5 में से 3 घटाएंगे, कितने दिन बचे, 2। तो देखो यहाँ पर प्रतिदिन का किराया y मान्य है, तो 2 दिनों का कितना हो जाएगा, 2y। और यहाँ पर देखो कितने रुपए अदा किए उसने, 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21। तो समीकरण हो जाएगा 2। तो अब देखो यहाँ पर दोनों समीकरण बनाने के बाद इसको हमें हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि में x या y के गुणांकों को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर देखो x और y अपने आप बराबर हैं और दोनों ये प्लस के हैं। तो हमें क्या करना है, एक समीकरण में से 2 समीकरण घटाना है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो एक समीकरण x प्लस 4y बराबर कितना, 27, और दूसरा समीकरण था x प्लस 2y बराबर है 21। तो ये एक समीकरण था और ये 2 समीकरण। तो घटाने हैं, तो नीचे वाले समीकरण है, तो इसका क्या करना है हमने, इसके निशान चेंज करना है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का, प्लस माइनस ये कट जाएंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2y, 27 में से 21 घटाएंगे 6, तो y का मान कितना आएगा, 6 का बटा 2 गुणा में साइड में भाग में हो जाएगा
6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। तो y का मान कितना है यहाँ पर 3। अब इस y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण, चलो 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर तो 2 समीकरण क्या था यहाँ पर देखो, x प्लस 2y बराबर है 21। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, y का मान 3 है तो x प्लस 2 गुणा इस y के स्थान पर लिखेंगे y का मान 3 बराबर है 21। तो x प्लस 2 की और 3 की गुणा करेंगे 6 बराबर है 21। तो x बराबर है 21, प्लस का 6 साइड ले जाएंगे तो कितना माइनस का हो जाएगा। तो इसके बाद देखो यहाँ पर कितना बचेगा, x बराबर है 21 में से 6 घटाएंगे 15। तो x का मान कितना है यहाँ पर 15। तो अब देखो हमें क्या ज्ञात करना था, एक तो नियत किराया, तो यहाँ पर लिखेंगे अब नियत किराया। तो नियत किराया देखो हमने यहाँ पर क्या माना था, x रुपए, तो x का मान कितना है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 रुपए। और इसके बाद लिखेंगे प्रतिदिन का किराया यानी कि अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का किराया, ये माना था हमने y, तो y का मान कितना है यहाँ पर 3 रुपए।